हम बात करते हैं सद्दाम हुसैन हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी, हमारे पाकिस्तानी नेशनल फुटबॉलर हैं और मोहम्मद ईसा ने भी हमें ज्वाइन किया, दोनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सद्दाम, वेलकम अगेन टू जियो पाकिस्तान स्टूडियो। बताइएगा, कल का मैच मतलब जिनका इंटरेस्ट नहीं भी था ना, अगर वो 5 मिनट के लिए देखने बैठ गए थे ना तो उसके बाद हिले नहीं थे। सो हाउ वाज योर नाइट लाइक? यार इस बहुत अमेजिंग गेम था। मैं समझता हूँ फुटबॉल के हिस्ट्री का ये मतलब हिस्टोरिकल फाइनल होगा। जब जब वर्ल्ड कप का बात होगा और फाइनल की बात होगी तो फ्रांस और अर्जेंटीना के फाइनल को ज़रूर याद करेंगे। नहीं है, बिल्कुल। और एम्बापे और मेसी की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग था। गेम वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब अमेजिंग परफॉर्मेंस। एम्बापे जैसे कहते हैं मेसी एक मैजिशियन है, तो एक तरफ से न्यू में वर्ल्ड स्टार्स जो है ना, एम्बापे भी इस न्यू मशीन है, न्यू मैजिक है उसके अंदर। जिस तरह की उसका कमबैक करना, 75 मिनट्स पे तो अर्जेंटीना अनबीटन जा रहा था। बिल्कुल। तो फर्स्ट हाफ में 0 अटैम्प्ट थे फ्रांस के और अर्जेंटीना के 6 अटैम्प्ट में 2 गोल्स। इतना डिफरेंस था, लोगों को यकीन नहीं था कि इस तरह से मतलब सरप्राइजिंग हो सकते हैं परफॉर्मेंस। इट वाज अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय फ्रांस। और अच्छा, सच बात ये है कि वाकई जब पहले दौर वो काफ़ी अरसा दो ही उनके अर्जेंटीना के रहे तो इट सीम्स प्रीटी मच कि अब ये हो गया है। बल्कि जो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं फुटबॉल को, उनसे भी जब हम बात कर रहे थे, पूछ रहे तो कहते हैं हाँ हो गया मैच, अब अर्जेंटीना जीत गया। नोबडी थॉट 2 साल। हाँ, कितना अरसा रहे उनके 2 गोल? काफी अर्सा कि 75 मिनट्स इज नॉट यू नो, ये कम टाइम नहीं है एक फुटबॉल की ड्यूरेशन के लिए। ईसा, आप बताएं, आपको भी लग रहा था कि अर्जेंटीना के 2 हो गए तो बस यही जीतेगा, लेकिन और यू थॉट कि फ्रांस एक कमबैक जरूर मारने वाला है? बिल्कुल, फुटबॉल की यही खूबसूरती होता है कि तकरीबन 75 मिनट तक लोग यही समझते थे कि अर्जेंटीना का पला भारी है, मगर एकदम जिस तरह फ्रांस ने जो है ना कम बैक किया और 2 गोल लगातार जो है ना किया है अर्जेंटीना की टीम पे, तो मुझे लगा है ना कि पूरी वर्ल्ड में जो है ना, मैं तो कहता हूँ कि ये वर्ल्ड कप एक एसटी का तारीखी वर्ल्ड कप था और फाइनल भी एक तारीखी फाइनल है और तारीखी रिकॉर्ड भी बने। एक फाइनल में पहले मरतबा 6 गोल हुए, तो लोगों ने मतलब बहुत ही इंजॉय किया। और खासकर जिस तरह मतलब ये मैच में अटैक पे अटैक हो रहा था, एक साइड से जो है ना तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है ना अर्जेंटीना ने बहुत अच्छे अटैक्स किया, फिर दोबारा से फ्रांस ने। तो मतलब इस तरह लग रहा था कि ये साबित हो गया कि फुटबॉल की आखिरी लम्हे तक जो है ना कुछ भी हो सकता है। और लास्ट मिनट में जो आप शायद मैच देखा होगा कि जो बॉल फ्रांस ने मिस किया है ना, तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल अगर वो गोल हो जाता था तो मैच का बिल्कुल हैंड था। तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन एक खूबसूरत फाइनल हुआ है और मैं तो कहता हूँ कि ये हमेशा याद रखेगा लोग और एक तारीखी पता था, और खासकर मेसी के लिए, क्योंकि मेसी का ये लास्ट वर्ल्ड कप था और हमारे फेवरेट टीम भी था। यकीन करें कि हम खुद भी जो है ना ये टाइम इस तरह गुजर नहीं रहा था, पूरा जो मैच शुरू था कि कब टाइम जो है ना खत्म होगा, मगर जब गोल ड्रा हुआ था इंडीड, वो जो लास्ट गोल हो सकता था ना फ्रांस का, वो 4-3 से मुकाबला फ्रांस के हक में जा सकता था, लेकिन नहीं गया। अच्छा, पेनल्टीज में हमेशा जब बात आई, गेम ऑफ लक ही हो जाती है। पेनल्टीज में तो बाद में बात आई, हाँ। इससे पहले वाला मामला। अच्छा, अब ये बताइएगा हमें सद्दाम के पेनल्टीज में भी क्या खूबसूरती से, अब बॉडी डॉज कहें उसे क्या कहें, मतलब सीधा सीधा ही गेंद मारी है, कोई बहुत फनकारी नहीं थी, लेकिन वो गोलकीपर इधर उधर लुढ़कता रहा, गिरता रहा और आराम से गोल कर दिया अर्जेंटीना ने। सबसे बड़ी बात होती है पेनल्टी में, देखें एक प्रेशर है मेसी के लिए, मतलब कि हर टाइम आके फर्स्ट पेनल्टी लेना और लास्ट पेनल्टी लेना बहुत इंपॉर्टेंट पेनल्टीज होते हैं। मेसी ने पहला फर्स्ट पेनल्टी बहुत खूबसूरत गोल किया, उसके बाद जो एम्बापे की इसमें खूबसूरती है और कॉन्फिडेंस है इस पूरे वर्ल्ड का। देखे 2 पेनल्टी ड्यूरिंग गेम मिले, उसने सेम एंगल पे दोनों गोल किए और फिर पेनल्टीज़ में भी सेम एंगल पे, मतलब 3 गोल उसने एक ही एंगल पर डायरेक्शन पे इसी कीपर पर गोल किए। इस अमेजिंग में बोलता हूँ बहुत डिफरेंट होता है। जैसे आप इंग्लैंड का देख लें, जो हैरी केन को मिला था उसने एक बार कर दिया, एक गोल कर दिया। मैं समझा इस तरह के प्लेयर्स अमेजिंग, पेनल्टीज बहुत डिफरेंट होते हैं मारना, लेकिन इस तरह का कॉन्फिडेंस आउटस्टैंडिंग बाय एम्बापे। और अच्छा, कभी कभार आप अपना बेस्ट खेल रहे होते हैं ईसा, बल्कि आपसे पूछूंगी कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। अब एम्बापे का जो फाइनल में हैट्रिक करना, विच इज़ मेरा ख्याल है ये पहली बार ही हुआ होगा फुटबॉल के फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में, कि 3 किए, बट इवन देन उसके बावजूद इट वाज नॉट गुड इनफ। मतलब फिर भी टीम जो है अपना तो बेस्ट कर लिया, लेकिन टीम ना जीत सकी।
बिल्कुल मतलब इसने ये साबित कर दिया है कि ये एक फ्रांस की टीम में जो की प्लेयर है ना, उसने ये साबित कर दिया कि उसने टीम को मतलब 2 गोल डाउन होने के बावजूद मतलब ड्रॉस किया है और टीम को हौसला दिया है। तो यही होता है ना कि एक की प्लेयर का जो जिम्मेवारी होता है कि ग्राउंड में जो है ना वो इस हालात, इस प्रेशर में किस तरह परफॉर्म करे। तो मेरे ख्याल से कल उसने साबित किया एक सेट से इस 3 गोल एक रिकॉर्ड है कि पहले मरतबा जो है ना एक हैट्रिक हुआ है वर्ल्ड कप में। दूसरे सेट से अगर देखा जाए मेसी ने जो है ना अपने टीम को जो है ना मतलब 2 गोल ड्रा होने के बावजूद उसने मतलब जो प्रेशर नहीं लिया है, टीम को मतलब कंट्रोल किया एज ए लीडर। तो यही होता है ना कि इतने बड़े मैच में अगर इस तरह सिचुएशन आ जाता है तो बड़े प्लेयरों की जिम्मेवारी होती है कि वो टीम को किस तरह कम बैक करे। तो मेरे ख्याल से दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से कल जिम्मेवारी अदा किया और खासकर जो है ना पेनल्टी किक्स में आपको पता है कि 50-50 चांसेस है और हौसला तो कोई हारा ही नहीं। अच्छा, अब ईसा भाई आप ही से पूछेंगे, फिर सद्दाम से भी पूछेंगे गोल कीपर्स का किरदार, मतलब पर्टिकुलरली अर्जेंटीनियन गोलकीपर जो थे जिन्होंने फिर पेनल्टीज में कॉन्फिडेंस वाज अनबिलीवेबल। मतलब वर्ल्ड कप का फाइनल, पेनल्टीज पे बात आई हुई है और उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा था कि कोई मसला है उस शख्स के लिए। जी बिल्कुल, कल जो ये जो कीपर है अर्जेंटीना का, उसने ये ट्वीट भी किया था कि अगर फ्रांस ने मेरे ऊपर गोल किया तो मुझे शूट करे। तो मेरे ख्याल से फ्रांस ने तो 3 गोल किए हैं, मगर उसके बावजूद जो लास्ट स्टेप अर्जेंटीना की कीपर ने किया और फिर जो पेनल्टीज रोका है, तो दोबारा टीम को जितवाने में भी जो है ना कीपर का बहुत अहम रोल था। और मेरे ख्याल से उसकी कॉन्फिडेंस लेवल खासकर पेनल्टियों में और उनकी जो डाइविंग है ना, जो उनकी चेक है वो बहुत बेहतरीन है। और तकरीबन अगर देखा जाए तो फील्ड में भी पेनल्टियों को चेक किया, मगर वो इतने फोर्स के साथ है कि वो नहीं रोक सके। तो मेरे ख्याल से कीपर की पेनल्टी चेक बहुत अच्छा था और इसने ये साबित कर दिया कि मैं मैच जितवा सकता हूँ। इसी पे आपकी क्या राय है सद्दाम? पेनल्टीज पे देखें, अगर मैं मार्टिनेज का कॉन्फिडेंस वहाँ से बिल्ड हुआ है, तो ऑलरेडी उसकी जो गोल सेव किया, एक्स्ट्रा प्लस टाइम था, लास्ट वो मोमेंट था उसके लिए, मतलब कि फ्रांस के लिए भी और अर्जेंटीना के लिए भी। मार्टिनेज का जो ये सेव है, दिस वाज द गेम चेंजर और यही इनके चैंपियन होने का मतलब कि लास्ट ऑफ था। काफ़ी उससे कॉन्फिडेंस का बिल्ड हो गया। और पेनल्टीज़ में एडवांटेज होता है, जो यूज कीपर होता है ना, थोड़ा इसका साइज़ बड़ा है, जब वो काफ़ी बड़ा है जब वो खड़ा हो जाता है तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ऑलरेडी 50-50 होता है तो कंफ्यूजन होता है प्लेयर्स को। फिर इस तरह के फाइनल और प्रेशर में तो काफ़ी फिर एडवांटेज होते हैं इस तरह के कीपर्स को। अच्छा, एक बात तो तय है, अगर किसी को अगेन कोई फाइनल, इतने मैचेस, इतने मुल्क बीच में थे, वो सऊदी अरब वाला अपसेट भी बीच में आया, शुरू में तो अपसेट ही कहना स्टार्ट कर दिया था हमने इस पूरे टूर्नामेंट को। उसका एंड डिजर्विंग था कि ऐसा ही एंड होना चाहिए था। एंड आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ, पहले मैं कह रही थी कि म्बाप्पे का हैट्रिक जो है माइट बी द ओनली वन इन अ फाइनल, लेकिन इंग्लिश टीम, जी इंग्लैंड के प्लेयर जेफ हर्स्ट ने 1966 में हैट्रिक की थी फाइनल के मैच में। तो ये हमारी टीम ने जल्दी से ये स्टैट भी निकाला। इसके अलावा कमिंग बैक टू द वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट, तो आपको जल्दी से याद दिला दें कि कतर ने इस टूर्नामेंट पर रिकॉर्ड 220 अरब डॉलर के अखराजात किए, जो कि अगर आपको इंस्टेंट कंपैरिजन दें तो 2018 में रशिया ने में भी होने वाला जो वर्ल्ड कप था उससे करीबन 20 गुना ज़्यादा। आप अंदाज़ा करें, 20 टाइम्स मोर। इन्होंने तो पूरे स्टेडियम्स कंस्ट्रक्ट कर दिए ना, कितने ज़्यादा इनके पास तो इस किस्म की चीज़ें थी नहीं। और अब ये बिट कर रहे हैं कतर, बाय द वे अगर आपको पता हो कि ओलंपिक्स के लिए भी ये बिट कर रहे हैं इन द 2030s में जो होना है, 34 में या 36 में। फेदर इन द कैप तो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये तो करके दिखाई दिया। और पता है फैंस के लिए भी बड़ा आसान था ये वर्ल्ड कप देखना एज कम्पेयर जो कि अगला होगा, क्योंकि वो 3 मुल्कों में डिवाइड होगा, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में। यहाँ तो 1 घंटे के फासले पे मुख्तलिफ स्टेडियम्स थे, तो वहाँ तो घंटों की फ्लाइटें हैं। सो फैंस ने बड़ा इंजॉय किया है ओवरऑल इस जर्नी पे। अगर हम खुलासा लें आप दोनों से, सद्दाम, हाउ वाज द टूर्नामेंट लाइक? मतलब इतने अपसेट्स एक मुस्लिम मुल्क में होना, वो एलिमेंट, फिर ओवरऑल कि आपके लिए क्या हाईलाइट रहा है इस टूर्नामेंट का? मैं समझता हूँ कतर डूइंग ग्रेट, और इतने अजीम कौमें तो अजीम इनिशिएटिव लेते हैं ना। आप देखें, इतना छोटा सा मुल्क और इतना बड़ा मेगा इवेंट करना और सक्सेसफुली, और मैं डिसिप्लिन था, रूल्स थे, रेगुलेशन थे,
एक मतलब उन्होंने बताया हम एक ग्रेट नेशन भी हैं और स्पोर्ट्स इज़ अ ग्रेट वाइफन है कि तुम अपने कौम को या पूरी दुनिया में अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। अगर हमारी कौम, हमारे मुल्क समझे, हमारे गवर्नमेंट समझे तो यूटिलाइज़ कर सकता है स्पोर्ट्स को। इज़ अ ग्रेट वाइफन टू यूटिलाइज योर मतलब कि ग्लोबली इमेज को अच्छा कर सकते हो। तो कतर ने बता दिया उसको ग्लोबली अपने बिजनेस को भी रन करना था इकोनॉमिकली। तो वर्ल्ड कप का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना और इतना डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन, अपना कल्चर, अपने सारी चीज़, अपने रिलीजन, सारी चीज़ों को मतलब यूटिलाइज करना, मतलब इज़ अ ग्रेट मैसेज एंड इट वाज अमेजिंग मतलब इनिशिएटिव। एंड इफ आई मे ऐड सदाम, अपनी कंडीशंस पे करना, जो लोगों के, जो दुनिया के एतराज़ात थे कि जी वहाँ तो ये पाबंदियाँ हैं, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, मतलब हज़ार किस्म की चीज़ें डाली। इन्होंने अपनी कंडीशंस रखी कि हमारा ये कल्चर किस दायरे में क्या चीज़ें अलाउ करता है, क्या नहीं करता। आना है तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ, लेकिन हमने सब कुछ सेट किया हुआ है। मतलब ये जो एक रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हम 28 दिन के लिए, 18 दिन के लिए अपना रिलीजन तो तब्दील नहीं कर सकते। बिल्कुल, और ये जबरदस्त बात है। और दुनिया आई, और मैं कहती हूँ दुनिया खुद आके एक कन्वर्ट हुई, उनकी भी आंखें खुली कि ये तो बड़ी जबरदस्त जगह है। फाइनल थॉट्स आपकी ईसा, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? बिल्कुल, जिस तरह सदाम भाई ने भी कहा और कतर ने ये साबित कर दिया कि एक कामयाब वर्ल्ड कप कराया, और मेरे ख्याल से अब ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये अब इनकी नेक्स्ट जो टारगेट है वो ओलंपिक्स है। तो मतलब पूरी वर्ल्ड ने ये इतराफ़ किया कि जो कतर की ऑर्गेनाइजेशन थी इतने बेहतरीन तरीके से और इतने बेहतरीन ग्राउंड, बेहतरीन फैसिलिटीज़, और साथ ही इसने अपने कल्चर को जो है ना नज़रअंदाज नहीं किया, इसमें एक अच्छा मैसेज दिया दुनिया को, एक इस्लामी मुल्क का। तो मेरे ख्याल से हम तो कहते हैं कि जो कतर गवर्नमेंट है और जो इनकी पूरा इंतजामिया और पूरी टीम है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और इसमें जो खासकर हमारे पाक फौज की जो इसमें सिक्योरिटी का किरदार था, अगर देखा जाए पूरी वर्ल्ड कप में कुछ इस तरह का खुशगवार वाकया भी नहीं हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से मतलब पूरा वर्ल्ड कप फिनिश हुआ है। तो मैं कहता हूं कि कतर ने ये साबित कर दिया कि ये ओलंपिक्स भी करा सकते हैं, वर्ल्ड कप भी करा सकते हैं, जो भी इवेंट्स हो दुनिया का, जो वर्ल्ड बड़े मेगा इवेंट्स है। तो क्योंकि इसके पास एक पूरा स्ट्रक्चर आ गया तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और इनके लिए पैसा का जो है ना, इसने पैसा इन्वेस्ट किया है, कमाने का इसने सोचा नहीं है, सिर्फ अपने कल्चर को फरोग दिया, एक इस्लामी मुल्क जो है ना एक इमेज बिल्डिंग की, और आई एम श्योर मतलब कमाया भी होगा, पूरी दुनिया से टूरिस्ट है। अच्छा, पैसों की चूंकि बात ही हो रही है तो हम आपको बता दें कि अर्जेंटीना को मिले हैं $42 मिलियन, ओनली $42 मिलियन। फ्रांस को मिले हैं द रनर अप $30 मिलियन। और ओवरऑल टीमों को जो पैसे मिले हैं, आपको बताया हर मैच के बाद, जीतने के बाद कुछ रकम दी जाती थी, रनर अप को भी $440 मिलियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ईसा फॉर जॉइनिंग अस, सदाम हुसैन फॉर बीइंग विद अस। क्या जबरदस्त जर्नी गाइस। थैंक यू सदाम, एब्सोल्युटली थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस आउट एंड मेकिंग अस अंडरस्टैंड आल्सो द नुआंसेस ऑफ द स्पोर्ट। साथ साथ हम आपको, मतलब ये कमाल की बात है, एक दफ़ा फिर बंदा हिल जाता है कि मतलब वो टीम जो कि सऊदी अरब से पहले मैच में हारी थी, वो टीम जो है वो ट्रॉफी लेके गई है फाइनल, और जो कि हमें पता भी था, वो अपसेट था, ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। लियारी ने भाई बड़ा ही एंजॉय किया ये फाइनल मैच। वैसे तो सभी ने किया, पूरे पाकिस्तान में लोग देख रहे थे। यू वांट टू बी इन दैट क्राउड। मौसमी से फैन होते हैं, लेकिन लियारी वाले परमानेंट फैन है फुटबॉल के। तो ये जरा इनकी सेलिब्रेशंस देखें एंड द वे दे वॉच द मैच। पूरे उन्होंने पूरा इंतजाम लगाई हुई थी, आपको पता है ये स्टेडियम में मिनी स्टेडियम प्रॉपर सीन होता है ब्रो। और फिर आप फायरवर्क्स को मिस करें। हाँ, फायरवर्क्स और झंडे और टी शर्ट्स, और मतलब मेसी के आपको पता है ना फिर कितने फैंस हैं लियारी में। या तो ब्राजीलियन सपोर्ट है, फिर अर्जेंटीना, उसके बाद जो है अर्जेंटीना, ऐसा ही है सदा, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, पुर्तगाल। हाँ, पुर्तगाल। सो ये तमाम जो लोग हैं ना, तमाम जो टीमें हैं, पर्टिकुलरली स्टार फुटबॉलर जैसे रोनाल्डो हो गए, मेसी हो गए, एम्बापे भी अब हो गए, इनकी अब अपनी अलग से फैन बेस होती है। सो लियारी के भी क्या जबरदस्त मनाजिर थे।